गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग अपने चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे और हमारा टॉपिक है HTML स्ट्रक्चर। और HTML स्ट्रक्चर से पहले हम लोग कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग देख रहे थे। तो कंटेनर टैग वैसा टैग जिसमें एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग दोनों क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। और एम्प्टी टैग में क्या होता है, जिसमें और एम्प्टी टैग को ही वॉइड टैग भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग को हम लास्ट स्लाइड में दिखाए थे, एम्प्टी टैग एंड वॉइड टैग। ठीक है, तो वो रहा दिस टाइप ऑफ एलिमेंट HTML एलिमेंट रिक्वायर्ड जस्ट ए स्टार्टिंग टैग एंड नॉट एन एंडिंग टैग। मतलब वैसा टैग या वैसा एलिमेंट जिसमें केवल स्टार्टिंग टैग का रिक्वायरमेंट होता है, एंडिंग टैग का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। ठीक है, या उसे वॉइड टैग भी बोलते हैं। कहीं आपको वॉइड टैग मिलेगा, कहीं एम्प्टी टैग मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, नेक्स्ट उसी का एग्जांपल है कुछ। सब एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग आर टैग, बेस फॉन्ट टैग, HR टैग, इमेज टैग और लिंक टैग। एम्प्टी एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड void एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट को हम लोग void एलिमेंट भी कहते हैं। यू कैन राइट एम्प्टी और void एलिमेंट इन 3 वेज। तो एम्प्टी टैग या एम्प्टी टैग को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे BR टैग। यू कैन राइट एम्प्टी और void एलिमेंट इन 3 टाइप्स। तो या तो आप उसका एंडिंग दीजिए या नहीं दीजिए। तो बोल रहा है जस्ट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग टैग, केवल आप स्टार्टिंग टैग देकर छोड़ दीजिए। सेकंड तरीका बोल रहा है, सेकंड मेथड, नो कंटेंट इनसाइड स्टार्टिंग एंड एम्प्टी टैग। स्टार्टिंग टैग और एम्प्टी टैग के बीच में कोई कंटेंट नहीं है, बस सिंपली लिखे और छोड़ दिए। सेकंड बोल रहा है एज सेल्फ क्लोजिंग टैग, वो हम आपको उसमें भी बता चुके थे। सेल्फ क्लोजिंग टैग, जैसे कि मान लीजिए BR टैग लिखना है, तो BR टैग तो सिंपली ऐसे BR लिख लिए और तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये एक तरीका है। दूसरा तरीका और क्या है, BR टैग लिखते ही है और ऐसे तो जनरली क्लोज करने के लिए कि इधर राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में देते हैं ना हम लोग, लेकिन यहाँ पर इधर राइट साइड में एक स्लैश देते हैं, तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का वर्क कर जाता है। तो ये तीसरा तरीका हुआ। तो ये बोल रहा है एज सेल्फ क्लोजिंग टैग, बोल रहा है सेल्फ क्लोजिंग टैग कंबाइन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग इनटू वन टैग वाई दिस मेथड, कोड और स्लैश दिया फॉरवर्ड स्लैश। सेल्फ क्लोजिंग टैग कंबाइंस स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग इनटू वन टैग। जो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों को क्या करता है, डिफाइन करता है। 10 BR लिखिए या फिर मतलब बोल रहा है या तो हाँ, या तो आप ये BR लिख लीजिए ये वाला, या फिर नीचे है जो ये। तो पहला तो है सिंपली ओपनिंग टैग दिए और एंडिंग टैग नहीं दिए। सेकंड वाले में क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब ओपनिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों साथ में है। तो इस तरह से लिखाता है, अलग अलग रूल है, रूल्स पता होना चाहिए। कहीं पे पता चला केवल स्टार्टिंग टैग है तो कन्फ्यूज हो गया, कहीं पे पता चला केवल एंडिंग टैग है तो कन्फ्यूज हो गया। तो कन्फ्यूज नहीं होना है हम लोग को। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हो गया। अब है HTML टैग स्ट्रक्चर। HTML टैग स्ट्रक्चर और सारा चीज़ हम आप लोग को बता चुके हैं प्रैक्टिकल के टाइम, जब हम w3school.com पे जब हम प्रैक्टिकल करवा रहे थे तो सारा कुछ हम बता दिए। बस हम इसलिए ये मेरा मतलब फिर से बुक का स्लाइड बनाने का पर्पस ये है कि ताकि आप लोग क्या कर सके, आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। तो यही मेरा पर्पस है, आप लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग को नोट्स बनाते चलना है, बुक आप लोग के पास अवेलेबल हो जाए, यही मेरा मतलब उद्देश्य है कि आप लोग के पास बुक, अगर इस लॉकडाउन की वजह से अगर बुक नहीं परचेज कर पाए हैं तो बुक का क्या हो जाए, बुक का सारे पेजेस का आप लोग के पास स्लाइड भी हो जाएगा। तो इस वजह से हम बुक का स्लाइड्स बना चुके हैं। तो नेक्स्ट है HTML टैग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैमरा ऑफ करते हैं और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। जो नया चीज़ है उसी को केवल एक्सप्लेन करेंगे, जो पहले से जो बताया हुआ चीज़ है उसे मैं एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये हमारा है HTML टैग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML टैग इज बीइंग डिस्कस्ड इन फॉलोइंग लाइन्स। जो HTML का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बताया गया है। एवरी HTML टैग कंसिस्ट ऑफ एन टैग नेम समथिंग फॉलोड बाई एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए हर HTML टैग जो होता है उसमें टैग का तो नाम होता ही है, स्टार्टिंग टैग का नाम, और कुछ ऑप्शनल, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एट्रीब्यूट देना ही है। तो ये बोल रहा है सम ऑप्शनल लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट ऑल प्लेस्ड बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। और ये जो हमारा स्टार्टिंग जो टैग देते हैं ना उसमें, उसी में ही ओपनिंग और क्लोजिंग जो एंगल ब्रैकेट देते हैं उसी के बीच में क्या रहता है, हमारा एट्रीब्यूट का लिस्ट रहता है। टैग एट्रीब्यूट्स इफ एनी कम आफ्टर द टैग नेम इच
सेपरेटेड बाय वन और मोर टैब। मतलब हमारे टैग में, एक टैग में अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आता है तो हर एट्रीब्यूट को हम एक टैब से, टैब टैब एक स्पेस होता है, टैब आपके कीबोर्ड में देखे होंगे, तो एक टैब से मतलब उसको स्पेस से हम लोग सेपरेट करते हैं, वही बोल रहा है। टैब स्पेस और रिटर्न कैरेक्टर, देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और टैग का जो ऑर्डर है, मान लिया आप ये एक HTML टैग में 2-3 एट्रीब्यूट दे रहे हैं, तो कोई भी एट्रीब्यूट आगे पीछे दे सकते हैं, उसका ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। वही बोल रहा है कि अपीयरेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज नॉट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। ए टैग कैन हैव 0 एट्रीब्यूट और 1 एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक टैग में या तो 0 एट्रीब्यूट हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकता है, या मल्टीपल एट्रीब्यूट, उसी को बोलते हैं। ए टैग एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी इज गिवन आफ्टर द इक्वल टू साइन। अब देखिए, टैग का एट्रीब्यूट अगर आपको कुछ देना है तो आप इक्वल टू साइन के बाद दे सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोग हालांकि डिस्कस कर चुके हैं इन कोट्स जनरली, और वो डबल कोटेड में देना होता है। क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है, ये हमारा एंकर टैग हो गया, ये एंकर क्या हो गया, टैग हो गया। href क्या हो गया, एट्रीब्यूट। href का वैल्यू इक्वल टू के बाद दिए हैं, और ये हमारा क्या है, डबल कोटेड में। तो ये एक एग्जांपल है, आप लोग को समझते चलना है। इफ़ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज सिंगल वर्ड और नंबर, अगर हमारे एट्रीब्यूट का वैल्यू, जैसे यहाँ पर href का जो ये वैल्यू है इतना ज़्यादा, यहाँ से स्टार्टिंग होता है HTTP से, कहाँ पे ख़त्म होता है, पेजेस पे, येलो पेजेस पे, तो यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अगर बोल रहा है कि इफ़ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज सिंगल वर्ड और ए नंबर दैट इज नो स्पेस इन बिटवीन, मतलब एक सिंगल वर्ड हो या केवल एक नंबर हो तो उसके बीच में तो स्पेस आएगा नहीं, देन यू कैन ओमिट कोट मार्क्स। तब आप सिंगल कोट या डबल कोट जो देते हैं उसे आप ओमिट कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं। तो ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं जिसे हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहा है टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, दैट इज HTML कैपिटल में लिखिए या फिर स्मॉल में लिखिए, सब क्या है, सेम है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब है, कुछ बातें हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे HTML का डिफिनीशन दे रखा है, इस पिछले वाला स्लाइड में हम आए थे, आपको देख लेना है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, सम एग्जांपल ऑफ HTML टैग्स विथ एट्रीब्यूट्स। href एंकर टैग है, href दिया है। फिर dl क्या है, ये आगे हमें मिलेगा। तो dl ये क्या है, इसका एट्रीब्यूट एक है कॉम्पैक्ट। क्या है, dl का जो एट्रीब्यूट, dl एक टैग है, इसका एट्रीब्यूट है कॉम्पैक्ट। फिर है बॉडी टैग, क्या है, बॉडी टैग, इसका एट्रीब्यूट है बीजी कलर। क्या है, बीजी कलर। जो बॉडी हम देते हैं, हमारे HTML जो कोडिंग करते हैं, यहाँ पे HTML स्टार्ट होता है, क्या यहाँ पे होता है, HTML, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में बंद होता है HTML। इसके बीच में HTML के बाद क्या आता है, हेडिंग। क्या आता है, हेडिंग। और हेडिंग यहाँ पे स्टार्ट होता है और हेडिंग यहाँ पे बंद भी हो जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग बंद हो गया, यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट किया, फिर हेडिंग यहाँ पे बंद कर दीजिए, यहाँ पे हेडिंग, HEAD हेड, यहाँ पे हेड को बंद कर दिए। और यहाँ पे ये हमारा बॉडी का पार्ट हुआ। तो बॉडी के पार्ट में अगर आप लोग को इमेज वगैरह लगाना हो या उसका बैकग्राउंड कलर को सेट करना हो, तो इसके लिए हमारा जो एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड कलर के लिए होता है बीजी कलर। बैकग्राउंड में कुछ कलर देना है तो क्या होता है, बीजी कलर। अब HR टैग तो आपको पता ही है, हॉरिजॉन्टल रूल, क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर। और उसका विड्थ आप लोग क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं, मतलब फिक्स कर सकते हैं 30%। 30% मतलब हमारे स्क्रीन का 30% वो जो हॉरिजॉन्टल रूलर होगा बस 30% ही होगा, पूरा का पूरा स्क्रीन में नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं। फिर आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज टैग्स हेयर, मतलब बोल रहा है यहाँ पर दिस टैग को एक्सप्लेन नहीं किया गया। दीज आर गिवन जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पस, यू विल लर्न टू अंडरस्टैंड बेसिक HTML टैग इन द फोर्थ कमिंग सेक्शन। तो और जो हमारा बेसिक HTML टैग, हालांकि आप लोग सब इसके बारे में वाकिफ़ है, सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी बोल रहा है कि HTML टैग से मतलब नेक्स्ट आने वाले सेक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सम बेसिक HTML टैग्स। तो HTML टैग तो हमारा रूट टैग होता ही है, आपको पता ही है। फिर बोल रहा है लैंग एट्रीब्यूट, तो HTML टैग में ही, HTML टैग का ही लैंग्वेज एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट। लैंग्वेज एट्रीब्यूट क्यों होता है, तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट हम लोग अपने HTML का जो कोडिंग कर रहे हैं, मतलब हमारा जो वेबसाइट बना रहे हैं, किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं, किस लैंग्वेज में बना रहे हैं, उसी के लिए ये लैंग एट्रीब्यूट होता है, HTML टैग में आता है। देख लीजिए यहाँ पर HTML टैग है और लैंग एट्रीब्यूट है, और लैंग्वेज एट्रीब्यूट का ये सारा डिटेल है, ठीक है, ये सारा डिटेल है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द लैंग एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग स्पेसिफाई द लैंग्वेज यू हैव जनरली यूज्ड विद इन द डॉक्यूमेंट। एज यू नो
These days, web pages are designed in many languages. Example: French, German, Italian, Hindi, etc. To specify this base language of web page, the lang attribute is used, that is en is used for specifying English language and fr is used for specifying the French language. तो HTML टैग का ही lang नाम का एक क्या है एट्रीब्यूट है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिखा है, HTML टैग ओपन किए, अगर आप lang नहीं दीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश माना जाएगा, ठीक है। अगर आप दीजिएगा तो, और लैंग्वेज के लिए इंग्लिश भी दे सकते हैं, अगर नहीं दीजिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश अगर स्पेसिफाई कर देते हैं तब भी इंग्लिश रहेगा, नहीं करते तब भी इंग्लिश रहेगा। लेकिन अगर आपको हिंदी करना है, फ्रेंच करना है, जैपनीज करना है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या है हेडिंग टैग। क्या है हेडिंग टैग? तो हेडिंग टैग आप लोग को बता चुके हैं। क्या बोल रहा है? द हेड टैग इज यूज टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेड। डॉक्यूमेंट का, हमारे डॉक्यूमेंट का जो हेडिंग पार्ट रहता है वो डिफाइन करने के लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं। और हेडिंग टैग और बॉडी टैग, मतलब HTML हमारा तो मेन हमारा रूट टैग होता ही है। HTML क्या होता है? रूट टैग, और उसके अंदर मेन दो टैग होता है, हेडिंग पार्ट और बॉडी पार्ट। हेडिंग पार्ट में वो सारा जो है वो तो दिखता नहीं है, हेडिंग पार्ट का कुछ भी दिखता नहीं हमारे बॉडी सेक्शन में, मतलब हमारे HTML के मेन पेज में। उसमें टाइटल वगैरह यूज करते हैं और भी बहुत सारा कुछ यूज करते हैं। तो ये हमारा हेडिंग टैग का पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, और ये कुछ मतलब कि हेडिंग टैग को किस तरह से लिखा है ये दिखाया है। The HTML5 you define the character set through the charset meta tag। चलिए यहाँ पे क्या दिया है हेड टैग में। ये टाइप कैसा है? तो ये कंटेनर टैग है। फंक्शन क्या है? इट डिफाइन द फंक्शन हेडर। इट डिफाइन द फंक्शन हेडर। और इस कंटेंट्स, इसका क्या क्या कंटेंट रहता है? तो मेटा टैग, टाइटल टैग, और मतलब हेडिंग टैग के अंदर और कौन कौन सा टैग रहता है? तो ये मेटा टैग इसी के अंदर रहता है और टाइटल टैग भी इसी के अंदर रहता है। और ये किसके अंदर यूज होता है? तो HTML टैग के अंदर ये खुद यूज होता है। तो मतलब HTML टैग, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हेड टैग। हेड टैग में फिर मेटा टैग देते हैं, टाइटल टैग देते हैं, और भी कुछ अगर रिक्वायर्ड होता है तो वो देते हैं। अब टाइटल टैग, तो देखिए टाइटल टैग तो देते ही है, और टाइटल टैग का मतलब हेडिंग टैग में देते हैं, उसका आउटपुट देख लीजिए कहाँ पे आने वाला है। और टाइटल टैग के बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट में हम समझ लेते हैं, बाकी डिटेल में आप लोग खुद से पढ़ना है, हम बता दिए हैं, एक बार आप लोग को रिवाइज कर लेना है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये क्या है? एक तरह का कंटेनर एलिमेंट है। क्या है कंटेनर एलिमेंट? फंक्शन क्या है? डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइटल। हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करता है हमारा टाइटल टैग। कंटेंट्स, ये कहाँ का, मतलब इसमें क्या रहता है? तो इसमें रहता है केवल एक प्लेन टेक्स्ट रहता है। यूज्ड इनसाइड, ये कहाँ यूज होता है? तो ये हेडिंग टैग के अंदर यूज होता है। और देख लीजिए यहाँ पर फिगर में ये दिखाया है, ठीक है। क्या बोल रहा है? दिस इज द रिजल्ट ऑफ टाइटल टैग, और ये टाइटल टैग का रिजल्ट है। तो इस तरह से टाइटल टैग का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के बारे में क्या बताना? बॉडी टैग ही तो हमारा मेन टैग है। मेन कंटेंट जो हमको दिखता है वही तो हमारा बॉडी टैग है। सारा कुछ हम कोडिंग, मेनली कोडिंग तो हमारा बॉडी टैग में ही होता है, जो हमारे वेबसाइट पे दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी टैग। बॉडी टैग में और ज़्यादा कुछ आपको थ्योरी थोड़ा पढ़ के समझ में आ जाएगा, बॉडी टैग को ज़्यादा बताना नहीं है। फिर बोल रहा है बैकग्राउंड ग्राफिक्स या फिर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब देखिए बॉडी टैग जब हम बनाते हैं तो कोई भी वेबसाइट, जब हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में, मतलब मेन कंटेंट तो कुछ भी है सो है ही। अब बैकग्राउंड में कुछ इमेज हो, बैकग्राउंड में कुछ टेक्स्ट हो, या फिर बैकग्राउंड में कुछ कलर वगैरह लगाना हो, तो इसके लिए क्या होता है? बैकग्राउंड ग्राफिक्स एट्रीब्यूट। क्या है? तो उसके लिए होता है, मतलब बैकग्राउंड में अगर कुछ इमेज लगाना हो तो हो जाता है बैकग्राउंड। क्या होता है? बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ कलर देना है, बैकग्राउंड में अगर आपको क्या देना है? कलर देना है, तो वहाँ पे बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में बोल रहा है न्यूअर वर्जन ऑफ वेब ब्राउजर कैन लोड एन इमेज एंड यूज इट एज बैकग्राउंड व्हेन डिस्प्लेइंग ए पेज। सम पीपल लाइक बैकग्राउंड इमेज एंड सम डोंट। कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं। इन जनरल इफ़ यू वांट टू इंक्लूड बैकग्राउंड, मेक श्योर योर टेक्स्ट कैन बी रीड इजिली व्हेन डिस्प्ले ऑन टॉप ऑफ द इमेज। अगर मान लिया जैसे कोई भी टेक्स्ट दिख रहा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज है, तो ऐसा इमेज ना लगा लें कि आपका इमेज ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है और टेक्स्ट ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका टेक्स्ट अच्छे से डिस्प्ले हो आपके उस इमेज के टॉप पे। बैकग्राउंड इमेज कैन बी टेक्सचर, लाइन्स, फिनिश, पेपर फॉर एग्जाम्पल, और एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हम आपका जो बैकग्राउंड है वो किसी भी टाइप का वो इमेज हो सकता है। हाउएवर यू ओनली हैव टू क्रिएट ए स्मॉल पीस ऑफ द इमेज using the feature called the tiling
ए ब्राउजर टेक द इमेज एंड रिपीट। हाँ अच्छा, देखिए दो तरह से आप लोग इमेज, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। एक तो होता है कि मान लीजिए एक छोटा सा इमेज, आपके कंप्यूटर में एक छोटा सा इमेज पड़ा हुआ है और आप इसको लगा दिया बैकग्राउंड में, तो दो तरीके, दो बात हो सकता है। या तो एक छोटा छोटा इमेज, छोटा छोटा इमेज, छोटा छोटा इमेज क्या हो जाता है, पूरे बैकग्राउंड में भर जाता है। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये ही छोटा सा इमेज एकदम स्ट्रेच होके फैल के ही, लेकिन वो क्या होता है फिर इमेज अच्छा लगता नहीं है। तो दो मेथड है, या तो एक छोटा सा अगर इमेज है तो छोटा 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 इसे आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा इमेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो वैसा, तो फिर वो बड़ा में भी आ जाएगा। तो उसके लिए फिर अलग अलग है, एट्रीब्यूट का भी फिर अलग अलग वैल्यू है, क्या क्या करना है। तो ये बोल रहा है हाउएवर यू ओनली हैव टू क्रिएट ए स्मॉल पीस ऑफ इमेज यूजिंग द फीचर ऑफ कॉल्ड टीलिंग। टीलिंग फीचर से आप उस इमेज को स्मॉल में दिखा सकते हैं, बहुत सारा इमेज दिखेगा। ब्राउजर टेक द इमेज एंड रिपीट इट अक्रॉस एंड डाउन टू फिल योर ब्राउजर विंडोज। और उसको क्या करेगा, रिपीट कर देगा आपके पूरे ब्राउजर विंडो में। In sum, you generate one image and the browser replicate it enough times to fill your windows। आप केवल एक इमेज दीजिएगा और ब्राउजर इसको क्या करेगा, उसको रिप्लिकेट, रिप्लिकेट का मतलब ही होता है दोहराना तिहराना, ठीक है। जिस तरह से अभी हमारा जो कोरोना वायरस रिप्लिकेट हो रहा है, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8 और 8 से 10 और 12 से 15, इस तरह से, उसी तरह से इमेज क्या हो जाता है, रिप्लिकेट हो जाता है। रिप्लिकेशन का मतलब वही होता है। this action is automatically when you use the background tag shown below। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे एक इमेज है वो हुआ है। the tag to include the background image include the body statement as an attribute। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में देखिए, बैकग्राउंड तो हमारा है ही। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। बॉडी तो हमारा है, बॉडी टैग है ही। अब बॉडी टैग के साथ, बॉडी टैग के साथ अब बीजी कलर, क्या सॉरी बीजी कलर नहीं, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज किया। किसका यूज किया, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। अब फाइल नेम तो देना ही होगा, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज कीजिएगा। तो बैकग्राउंड में जो भी इमेज आपको देना होगा, उस इमेज का फाइल का नाम तो देना ही होगा। तो इमेज में क्या किया, बैकग्राउंड बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू उस फाइल का, उस इमेज का नाम। अब देखिए यहाँ पे दो बात होता है, अब डिटेल में थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि ये नया चीज़ आ गया है। तो हम जो बैकग्राउंड देते हैं वो बैकग्राउंड हमारा डिपेंड करता है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में क्या होता है, बहुत सारा ड्राइव होता है, बहुत सारा ड्राइव होता है। अब हर ड्राइव में क्या होता है, बहुत सारा फोल्डर होता है। हर ड्राइव में क्या होता है, बहुत सारा फोल्डर, इस तरह समझिए। ये हमारा हो गया हार्ड डिस्क। क्या हो गया, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में क्या है, पहले तो 2 3, या मान लिया अभी 2 ही हम क्या बना लिए, ड्राइव। ये हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारा ड्राइव, सी ड्राइव और डी ड्राइव। अभी फिलहाल हम 2 ही ड्राइव बनाते हैं। और हर ड्राइव के अंदर क्या है, बहुत सारा फोल्डर है, बहुत सारा फोल्डर है। फोल्डर के साथ साथ फाइल भी रह सकता है। बहुत सारा फोल्डर है, अभी हम उतना अच्छे से पिक्चर नहीं बन रहा है। तो बहुत सारा फोल्डर और बहुत सारा फाइल है। अब हर फोल्डर के अंदर क्या है, फोल्डर के अंदर फोल्डर और फोल्डर के अंदर फाइल भी रह सकता है। तो मान लिया किसी एक फोल्डर में हमारा HTML फाइल भी तो होगा, किसी एक फोल्डर में। अब हम डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पे फोल्डर, मान लीजिए हमारा वो फोल्डर जिसमें हमारा HTML फाइल है। यहाँ पे हमारा index.html, ठीक है, index.html ये हमारा फाइल मान लिया है। अब जिस इमेज का हम यहाँ पे दे रहे हैं एड्रेस, मतलब जिस इमेज का नाम दे रहे हैं, वो इमेज अगर इसी फोल्डर में है, जिस फोल्डर में हमारा HTML फाइल है, तब तो डायरेक्ट उसका नाम देने से काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमारा HTML का जो फाइल है वो है किसी और फोल्डर में, और इमेज है किसी दूसरे तीसरे किसी और फोल्डर में। तो फिर क्या होगा, तो फिर उसका कंप्लीट पाथ देना होता है। फिर क्या करना होता है, उसका कंप्लीट पाथ देना होता है। और ये चीज़ पॉसिबल तो ऐसे तो ऑनलाइन नहीं है, इसके लिए आपको ऑफलाइन मतलब लाइब्रेरी लैब में आकर के सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से फिर यहाँ हर चीज़ नहीं बताया जा सकता। अगर हर चीज़ हो ही जाता तो फिर क्या दिक्कत था। तो ठीक है। फिर भी आप 90% तो सीख ही जाइएगा, 90% में कोई शक नहीं है। अब बचेगा 10%, तो 10% जब स्कूल ओपन होगा तो हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमें जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो होता है हमारा बैकग्राउंड।
क्या एट्रीब्यूट होता है? बैकग्राउंड। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करना सीख गए। नीचे देखिए एक एग्जांपल में बताया है किस तरह से हम लोग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। HTML ओपन किए, HTML क्लोज किए, हेड ओपन किए और हेड को ऊपर ही क्लोज किए, उसके अंदर टाइटल दे दिए। और फिर बॉडी ओपन किए और बॉडी में एक जो हमारा एट्रीब्यूट है वो क्या है? बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में क्या दिए? माई फेव इमेज, मैं मतलब माई फेवरेट इमेज, जो भी इसका मतलब निकालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सम वेब पेज फॉर एग्जाम्पल 5.2। अब देखिए इसका आउटपुट ये आ गया। ये फूल वगैरह जो आ रहा है ना, ये है बैकग्राउंड इमेज। क्या है? बैकग्राउंड इमेज। ये जो टाइप किया है, ये टाइप किया हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड में इमेज लगाना सीख गए हैं। नेक्स्ट है बैकग्राउंड कलर। क्या है? बैकग्राउंड कलर। देखिए एकदम मतलब बुक में तो और भी बढ़िया से स्टार्ट किया है, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत समझाना हमें ज़रूरी लगा, तो हम प्रैक्टिकल पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए। तो बैकग्राउंड, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब HTML ओपन किए तो सबसे पहले HTML जान लिए, उसके बाद हेड ओपन किए तो हेड को सीख लिए, हेड के बाद क्या उसमें टाइटल है वो सीख लिए। अब बॉडी तो हमारा मेन कंटेंट दिखाता है, तो बॉडी को सीखते हैं और डिटेल में सीखते हैं। तो पहले तो बॉडी में क्या क्या लिखेंगे वो बाद में सीखेंगे, पहले बॉडी का जो एट्रीब्यूट्स है उसको एक एक करके सीख लेते हैं। 2-4 एट्रीब्यूट सीखेंगे, क्योंकि एट्रीब्यूट तो बहुत होता है और सारे को सीखना भी पॉसिबल नहीं है, बुक में बताया भी नहीं है। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड लगाना सीखे। बैकग्राउंड में कुछ इमेज लगाना था तो बैकग्राउंड यूज किए थे। अब मान लीजिए आपको इमेज में कलर लगाना हो। क्या लगाना हो? कलर। तो बैकग्राउंड कलर, उसके लिए जो हमारा एट्रीब्यूट है वो है बैकग्राउंड कलर, और शॉर्ट में उसको लिखते हैं BG कलर। क्या लिखते हैं? BG कलर। तो बैकग्राउंड कलर, और एक एट्रीब्यूट है टेक्स्ट कलर, और एट्रीब्यूट है लिंक कलर। मतलब हमारे जो बॉडी वाले पार्ट में अगर एंकर, मतलब एंकर टैग देते हैं, जो भी लिंक रहता है, तो लिंक का कलर कैसा हो? लिंक का कलर आप चाहते हैं कुछ भी हो, लिंक का कलर ब्लू हो, रेड हो, जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। तो इसके लिए मतलब बॉडी का जो कलर है उसके लिए होता है BG कलर, और टेक्स्ट कलर के लिए सिंपल टेक्स्ट यूज करते हैं, और लिंक कलर के लिए सिंपल हम लोग लिंक यूज करते हैं। एकदम ध्यान में रखना है, मतलब ये आप लोग को याद कर ही लेना, इतना चाहिए। ये सब चीज़ें कुछ कुछ है ना, ये आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। सब जो हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं ना, समझिए सब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग जो यूज करते हैं एट्रीब्यूट वो होता है BG कलर। टेक्स्ट कलर डिसाइड करने के लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टेक्स्ट। और लिंक कलर डिसाइड करने के लिए, बॉडी के लिंक कलर को डिसाइड करने के लिए जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है लिंक। ये तो बात समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। अब ये जो थ्योरी इतना सारा लिखा हो, इस थ्योरी को चलो एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ समझाने लायक लगा तो समझाएंगे, अदरवाइज आप समझ में आ जाएगा आप लोग को। बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र डिस्प्ले टेक्स्ट इन ब्लैक कलर, ब्लैक ऑन ए ग्रे बैकग्राउंड। मतलब जो हमारा ब्राउज़र का जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में रहता है, और बैकग्राउंड या तो वाइट रहता है या फिर ग्रे रहता है। हाउएवर यू कैन चेंज बोथ एलिमेंट्स इफ़ यू वांट। मतलब दोनों चीज़ आप सब लोग चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर ले, चाहे तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर ले। इफ़ यू वांट सम HTML ऑथर सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर एंड कोऑर्डिनेट इट विथ चेंज इन द कलर ऑफ द टेक्स्ट। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर दोनों चेंज करना चाहते हैं। ऑलवेज प्रीव्यू चेंज लाइक दिस टू मेक श्योर योर पेज आर रीडेबल। अब आप ऐसा कलर नहीं कर दीजिए कि बैकग्राउंड का कलर भी रेड कर दीजिए और टेक्स्ट का कलर भी रेड कर दीजिए। अब क्या होगा? वो मिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर कलर देखिए यहाँ पे मैं पेन का कलर यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होता है। हम पेन का कलर हम ब्लैक सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हम ब्लैक लिख पा रहे हैं। ब्लू सेलेक्ट किए तो ब्लू आप लोग को दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए वाइट, बैकग्राउंड में भी वाइट है, बुक के बैकग्राउंड में क्या है? वाइट। और पेन सेलेक्ट कर लिया वाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको पेन दिख रहा है, लेकिन क्या अगर ये पूरा पूरा वाइट, अच्छा यहाँ पे दिखता है क्या? यहाँ उतना अच्छा, यहाँ पे उतना अच्छा क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन अब देखिए दोनों डिफरेंस, कुछ डिफरेंस तो आता ही है, क्योंकि ये पूरी तरह से वाइट नहीं है। जहाँ पे हम कलर चला रहे हैं, जियो भी ना। तो टेक्स्ट का कलर, तो वही बोल रहा है कि बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर आप लोग को ऐसा नहीं ले लेना, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं लेना ना है कि वो दिखे ही ना। दोनों का कलर डिफरेंट रखना है। सेम रखिएगा तो क्या होगा? रेड, मतलब बैकग्राउंड कलर भी रेड और टेक्स्ट का कलर भी रेड, तो क्या होगा? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक और टेक्स्ट कलर भी ब्लैक, तो फिर से नहीं दिखेगा। तो आपको दोनों कलर डिफरेंट रखना है, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन रखना है कि वो डिस्प्ले हो सके। यू चेंज द कलर और टेक्स्ट
बाय टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अब मतलब आप टेक्स्ट का कलर जो है टेक्स्ट एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट से क्या होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है। लिंक बाय लिंक एट्रीब्यूट, और लिंक का कलर आप किससे चेंज कर सकते हैं, लिंक एट्रीब्यूट से। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, विजिटेड लिंक बाय वी लिंक, और जो लिंक विजिट कर लिए, जैसे देखिए आप मान लिया कोई लिंक क्रिएट किए, लिंक मतलब एंकर ए टैग, देखिए वाइट ही मेरा सेलेक्टेड है। चलिए चेंज करते हैं, अपने पेन का कलर को चेंज करते हैं। पेन का कलर ले लेते हैं हम फिलहाल के लिए ब्लू, ठीक है। तो ठीक है, मान लीजिए एंकर टैग स्टार्ट किए ए और एच रेफ इक्वल टू जो भी हम यहाँ पे लिंक दिए, जो भी यहाँ पे एड्रेस दिए। अभी क्या होगा, इसके आउटपुट में क्या आएगा, एक लिंक बन के आएगा। मान लिया लॉग इन करके आएगा, क्या आएगा, लॉग इन करके आएगा, या कुछ भी क्लिक हियर आता है, कहीं पे क्या आता है, क्लिक हियर आता है। अब जो ये लिंक बना, तो ये लिंक पहली बार है अनविजिटेड, मतलब इस लिंक पे आप क्लिक नहीं किए, लिंक पे क्लिक नहीं किए मतलब क्या है, वो अनविजिटेड। और जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होता है, विजिटेड लिंक। तो वही बोल रहा है लिंक का कलर आप कैसे चेंज करिएगा, लिंक से। और विजिटेड लिंक का कलर कैसे चेंज करिएगा, वी लिंक से। एक होता है एक्टिव लिंक, मतलब वो लिंक आप ओपन किए क्या, अगर वो उस लिंक पे क्लिक करके उस लिंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट या कोई पेज अगर ओपन किए हैं, तो मतलब वो क्या है, हमारा एक्टिव लिंक। देखिए क्या वो क्या बोल रहा है, एक्टिव लिंक आर द लिंक्स दैट आर करेंटली बीइंग क्लिक्ड ऑन, मतलब जो जिस पे आप लोग क्या है करेंटली क्लिक किए हुए हैं। तो एक्टिव लिंक का कलर आप ए लिंक से क्लिक चेंज कर सकते हैं, वी विजिटेड लिंक का कलर वी लिंक से क्लिक चेंज कर सकते हैं, और सिंपली लिंक का कलर आप जैसे चाहें तो लिंक एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बॉडी एट्रीब्यूट हो गया, कलर इक्वल टू कलर। देखिए कलर का दो तरीके से हम कलर का मतलब वैल्यू जो है, बीजी कलर मतलब कलर का वैल्यू दो तरीके से हम दे सकते हैं। बीजी कलर हो या टेक्स्ट का कलर हो या लिंक का कलर हो या ए लिंक हो या वी लिंक हो, सबका वैल्यू दो तरीके से दे सकते हैं। या तो कलर का कोड होता है, कलर का क्या होता है, कोड होता है, तो कलर कोड से भी कर सकते हैं, या फिर कलर का डायरेक्ट रेड ब्लू येलो ग्रीन करके उसका नाम भी दे सकते हैं। चलिए देखिए आगे वाले स्लाइड में है, तो आगे वाला स्लाइड तो मैं कल ही बताऊंगा, लेकिन आगे वाला स्लाइड है ही नहीं क्या। चलिए आगे वाला स्लाइड का भी इमेज हम लिए ही नहीं है, बुक में तो दिख रहा है। चलिए फिर भी आप लोग को हम दिखाई देते हैं। यहाँ पे कैमरा ऑन कर लेते हैं, और एक बार कैमरा का ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, कैमरा का साइज भी बड़ा कर ले। चलिए नहीं होता है बड़ा, तो देख लीजिए ब्लैक के लिए क्या है, हैश 000, ब्लू के लिए क्या है उसका मतलब कोड। तो इससे ये पता चल रहा है कि कलर का डायरेक्ट हम लोग कोड दे सकते हैं, या फिर कलर का नाम से भी हम दे सकते हैं। एक्वा के लिए क्या है, जो भी है तो कलर नेम और उसका क्या है हेक्साडेसिमल आरजीबी वैल्यू। तो कलर का कोड और कलर का नेम दोनों में से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ठीक है हम लोग या तो कलर का कोड अगर याद है तो कलर का कोड दे दिए मतलब उसके वैल्यू में, या फिर नहीं याद है तो कलर का नेम दे दिए। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि कलर का नाम आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना नाम याद रखिएगा, 5 10 20 से ज़्यादा कलर का नाम तो याद रहेगा नहीं। लेकिन कलर का कोड अगर दीजिएगा तो फ़र्क ये पड़ेगा कि ब्लैक में भी कैसा ब्लैक, डीपर ब्लैक, उससे हल्का डीप ब्लैक, उससे हल्का डीप ब्लैक, या बहुत ज़्यादा डीप ब्लैक, या ग्रीन देना है तो हल्का ग्रीन देना है, उससे ज़्यादा डीप ग्रीन देना है, कैसा ग्रीन देना है। तो अगर कलर का कोड यूज करते हैं तो कोड थोड़ा सा भी कोड में चेंजिंग करिएगा तो क्या होगा, कलर में थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होते रहेगा। इसलिए कलर का कोड, लेकिन कोड को हमको फिर भी याद नहीं करना है, कोड को याद करना नहीं है। एक क्या होता है, एक मोटा मोटी हम लोग कोड को मतलब कलर कोड जो है बीजीआर मतलब रेड ग्रीन और ब्लू, तो ये हमारा मेन होता है, इसी के कॉम्बिनेशन से सारा बना होता है। और एक हमारा होता है ये रेनबो कलर, जो 7 कलर होता है उसका अगर कोड याद कर लिया तो उसी कोड में थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, उसी कोड का एक दो वैल्यू आगे पीछे चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए जो इमेज हम दिखाए थे अभी वीडियो में, वो तो पीछे जब जाइएगा तो देख लीजिएगा। कलर का जो मेन 7 रेनबो का जो 7 जो कलर होता है उसका कोड आप लोग को याद कर लेना है। अगर उसका कोड याद कर लिए तो बस अपना काम हो जाएगा। और हालांकि वो भी नहीं याद करने का ज़रूरत है, वो भी मत याद करिए, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, तो अभी केवल सीखने पे ध्यान दीजिए, याद करने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे आगे वाला स्लाइड में क्या बोला है कहाँ गया भाई, दिस विल क्रिएट
बॉडी कलर टेक्स्ट, ओ अच्छा, थोड़ा सा छूट गया है। चलिए इमेज में फिर से आपको दिखाना ही पड़ेगा आप लोग को। देखिए पीछे वाले स्लाइड में ये था ना, यहाँ तक था बॉडी कलर इक्वल टू टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ था। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, दिस विल क्रिएट ए विंडो विथ ए ब्लैक बैकग्राउंड। मतलब बैकग्राउंड का कलर कैसा रहेगा, ब्लैक। बैकग्राउंड का कैसा कलर कैसा रहेगा, ब्लैक। मतलब बीजी कलर वैल्यू कैसा है, ब्लैक हो गया। वाइट टेक्स्ट, टेक्स्ट का वैल्यू कैसा रहेगा, वाइट एंड सिल्वर हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक मतलब लिंक का कलर कैसा रहेगा, सिल्वर रहेगा। तो ये इस कोड के अकॉर्डिंग, किस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग नहीं, इस कोड के अकॉर्डिंग नहीं, पीछे वाले कोड के अकॉर्डिंग। अरे कहाँ चला, हाँ इस कोड के अकॉर्डिंग। ये हमारा जो कोड है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है बोल रहा है, दिस विल क्रिएट ए विंडो विथ ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट टेक्स्ट एंड सिल्वर हाइपर लिंक। तो यही इतना सा ही छूटा था। नेक्स्ट हमारा है सिमिलरली। क्या बोल रहा है देख लीजिए, सिमिलरली। हाँ छूटा कुछ नहीं था, हमको लगा कुछ छूट गया है। तो बोल रहा है सिमिलरली कंसीडर द फॉलोइंग कोड, या कंसीडर द फॉलोइंग बॉडी बीजी कलर इक्वल टू टेक्स्ट, सॉरी टील। अब ये टील कौन सा कलर होता है देखना पड़ेगा। टेक्स्ट इक्वल टू मैजेंटा, लिंक इक्वल टू येलो, वी लिंक इक्वल टू लाइम एंड ए लिंक इक्वल टू रेड। तो बोल रहा है एज यू प्रोबेबली गेस इट। आप लोग को मतलब पता चल गया होगा। द बैकग्राउंड कलर इज टील, टील मतलब बीजी कलर इक्वल टू टील। अब टील का कलर ये कैसा होता है, अब टील कलर तो देखना पड़ेगा, हमें भी नहीं पता है। टेक्स्ट कलर इज मैजेंटा, और टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, मैजेंटा, क्योंकि टेक्स्ट में वैल्यू क्या दे रखा है, मैजेंटा। लिंक दैट हैव नॉट बीन विजिटेड रिसेंटली आर मेड येलो कलर, और ऐसा लिंक जिसको अभी हम करेंटली विजिट नहीं किए उसका कलर कैसा रहेगा, येलो। और रिसेंटली विजिटेड लिंक आर मेड लाइम ग्रीन, और वैसा लिंक जिसे हम विजिट कर चुके हैं उसका कलर कैसा रहेगा, लाइम रहेगा, लाइम ग्रीन रहेगा। लिंक, और क्या बोल रहा है, लिंक ब्लिंक ब्रीफली रेड व्हेन समवन क्लिक देम। और वो लिंक जिस पे आप क्लिक कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे माउस ले जाइएगा तो हो जाता है कौन सा लिंक, एक्टिव लिंक या वी लिंक, सॉरी एक्टिव लिंक, ए लिंक, तो उसका कलर कैसा रहेगा, रेड। और बस आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं। आप लोग को थोड़ा खुद से नोट्स बनाने का और समझने का टाइम भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से पढ़ा रहे हैं तो एकदम पूरा पढ़ाते चलेगा बहुत ज़्यादा। और देखिए वीडियो अपना भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 32 मिनट का हो चुका है। तो मैं वीडियो को यहीं पे पहुंच करता हूं। और आप लोग के लिए है कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए, जब भी स्कूल ओपन होगी तो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। बस 10 दिन का आप लोग को रिवीजन का टाइम दिया जाएगा। स्कूल ओपन होने के बाद 10 दिन का आप लोग को रिवीजन का टाइम दिया जाएगा। नोट्स वगैरह, फेयर कॉपी वगैरह चेक किया जाएगा। और कुछ प्रैक्टिकल अगर आप लोग को करना होगा तो लैब में मैं प्रैक्टिकल करवा लूँगा। और वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।